दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ट्रेंट के क्वार्टर 4 के नंबर कैसे रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और जिसकी रिकॉर्ड डेट वो अपनी नेक्स्ट एजीएम मीटिंग में बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के बोनस की। तो कंपनी ने 1:2 का बोनस अनाउंस किया है। अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर हैं तो कंपनी आपको 1 शेयर और एक्स्ट्रा देने वाली है, तो आपके शेयर 2 से 3 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनी ने फंड रेज की भी बात की है। कंपनी ने राइट इश्यू के थ्रू लगभग 2500 करोड़ फंड रेज उठाने की भी बात की है। तो अब हम कंपनी के नंबर देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे आए हैं, कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं किया है। तो अब हम कंपनी के नंबर को स्टैंड अलोन स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर है, जो कंपनी का जो इनकम थी यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कंपनी का 5259 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट क्वार्टर में। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो लास्ट ईयर कंपनी ने 4106 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और अभी कंपनी ने 4936 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करूं तो कंपनी ने लगभग 20 से 21% की रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। और मैं कंपैरिजन करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है 6% से। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो ये ट्रेंट कंपनी है, जो उसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है वो सीजनल होते हैं, यानी कंपनी सीजनल बेसिस पे काम करती है। और अगर हमें कंपनी को एनालिसिस करना है तो हमें क्वार्टर की जगह ईयरली नंबर को देखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन की। अगर हम बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशन, जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन थी, उनकी जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी वो 4940, जो लगभग सेम ही आया है। अगर हम बात करें कंपनी के खर्चे की, तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 4582 करोड़ खर्च किए हैं और लास्ट ईयर कंपनी ने 3749 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर मैं बात करूं अभी के क्वार्टर की, तो कंपनी ने अभी 4421 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो खर्चे लगभग सेम ही रहे हैं, थोड़ा बहुत डिक्रीज हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कितना बनाया। अगर मैं बात करूं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लगभग 340 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और लास्ट ईयर लगभग 350 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। अगर मैं बात करूं करंट क्वार्टर की, तो कंपनी ने लगभग 454 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने लगभग 30% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सीजनल बेसिस कंपनी है, सीजन के अकॉर्डिंग ही कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर हमें कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना है तो हमें कंपनी का 1 ईयर का रिजल्ट को देखना पड़ेगा। तो कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी प्रॉफिट की। तो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस के अकॉर्डिंग जो ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो लगभग 399 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और जो कंपनी का जो प्रॉफिट आया है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आया है, लगभग 454 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने लास्ट ईयर 7.39% का प्रॉफिट मार्जिन था। अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो 12.16%। अगर हम बात करें करंट क्वार्टर में तो 9.19% का प्रॉफिट मार्जिन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन काफी इंप्रूव हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना रहा है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था 9.84 रुपीस। अगर हम कंपैरिजन करें तो लास्ट क्वार्टर से 18 रुपीस। अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, तो कंपनी का जो अभी का जो करंट का जो अर्निंग पर शेयर है वो कम दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे काफी अच्छा रिजल्ट
रिजल्ट दिया है ट्रेंट ने। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी ने लास्ट 1 मंथ में यानी कि लास्ट 30 डेज में ऑलरेडी कंपनी ने लगभग 30 से 32% की जो तेजी दिखा दी है मार्केट में। तो अब इस रिजल्ट का स्टॉक पे क्या असर पड़ता है वो मार्केट में देखते हैं। इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है क्योंकि लास्ट 1 मंथ से ऑलरेडी शेयर इतना भाग गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।